ओके, तो जब हमारे बीच हमारे जजेस हैं, दो खूबसूरत डांसिंग डीवास हैं, तो भाई एक हैंडसम हंग का होना भी जरूरी है। और शो में तड़का लगाने जो शो में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं वो हैं आप सबके न्यारे दुलारे भाभियों के बहुत ही प्यारे प्रीतम सिंह जी। तो प्रीतम का स्वागत करें। अरे भैया भाभी, अरे भाभी आ गया मैं। प्रीतम जी, जोरदार तालियां प्रीतम जी के लिए। अच्छा माइक मेरे हाथ में है। सबसे पहले हाँ, गुड आफ्टरनून, सॉरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग मैजिक के इस ऑफिस में। हमारे बिग मेम साहब की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी है, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंड एज यू नो कि एज अ काम जो है मेरा सारी महिलाओं के बीच में मैं ये कन्हैया हूँ। बाकी सारा काम जो है जितना भी बेसिकली जजिंग का काम है, किस तरह की परफॉर्मेंस होंगी, किस तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो ये मोहतरमाएँ संभालती हैं। हमारी खूबसूरत संभावना सेठ और करिश्मा तन्ना ये संभालती हैं। और बाकी शो देखने में पता चलेगा किस तरह का शो है। सो मैं इन्हीं को दे देता हूँ ताकि और बात करें आपसे। एक फोटो ऑफ कर लेते हैं, फिर भावना आप कुछ कहना चाहते हैं? इस शो की टैगलाइन जो है वो है नाच जो बदल दे नजरिया। मैं कुछ I would also like to welcome Mrs. Shravani Devdhar, programming head, Big Magic. बैठो नीचे भाई 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 नीचे लो ना दादा हल्का हल्का सा बस हाँ थैंक यू Sankalp is the person and no one Sankalp from the channel who भी मांगना चाहती हूँ, पर मैंने ज़्यादा बिग बॉस इस साल का नहीं देखा है तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, आई थिंक मनवीर और मन्नू और बानी और लोपा, ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ देखा है। जब मैं बिग बॉस में गई थी तब मुझे पता चला था कि कंटेस्टेंट्स है, तो वक्त नहीं मिलता है। बट आई लव द शो। मैंने ऑन एंड ऑफ मैंने भी देखा है शो को और मुझे लगता है मनवीर बढ़िया है। मनवीर मुझे हमारे पंडित जी की याद दिलाता है, जो प्रणीत भट्ट थे, तो वो मुझे उनकी याद दिलाता है। तो मुझे लगता है कि वो सही हैं, अब तक तो सही रहे हैं। बाकी के सबके उतार चढ़ाव रहे हैं। बानी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बानी। और हाँ, तो जो मैंने देखा है तो उनकी जर्नी बड़ी ख़तरनाक रही है। तो और जो बाकी थे वो तो बाहर ही हो गए ना। तो बाबा भी हाल ही में बाहर हुए हैं। जी बाबा जी ने जो गंद मचाया था बिग बॉस में, उस बारे में अरे वही हम बात कर रहे थे, अगर बाबा हमारे सीजन में होते तो। अरे बाप रे, हाँ, पुनीत जी, हम बाबा, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, बाबा जी को लटकाते थे पक्के में। पुनीत जी डेफिनेटली लटका बाबा जी को, ऊपर लटके रहते थे बाबा जी कहीं। संभावना अगर आप उससे मतलब उनके साथ होते कोई सीजन में तो क्या होता? मैं ये सीज़न पहले बता दूं कि मैं पूरा फॉलो मैंने किया है और मैं एक एक चीज़ बहुत माइन्यूटली फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ऑब्वियसली 2 बार मैं बिग बॉस में जा चुकी हूँ, सीज़न 2 में गई हूँ, सीज़न 8 में इनके साथ में रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस सीज़न की बात करें तो मनवीर मेरा फेवरेट है, बानी मेरी फेवरेट है, एंड येस ऑफ कोर्स लोपा मेरी फेवरेट है। ये 3 लोग जो है मैं चाहती हूँ इनको फाइनल्स में देखना, और मुझे लगता है कि ये 3 लोग फाइनल्स में होंगे। बाकी और क्या जानना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो, उल्टा सीधा आई थिंक अगर पहले दो का तो मैं नाम लेना बाबा चाहूँ। करते थे, बाबा तो विनर बन के ही निकले हैं ना, उन्होंने तो विनर ही ही हो बोला गए था ना। वो विनर है। एक्चुअली क्या हुआ, बाबा के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, उनको ले जाना था पागल खाने, उनको बिग बॉस के घर में ले गए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमको बहुत दवाइयाँ दी गई अंदर, उल्टी सीधी।
मुझे बीमार करने की साजिश रची गई है, मुझे मारने की साजिश रची गई है। हत्या 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 करना चाहते थे सब लोग मेरी। अरे बाप रे। उनकी कोई कर क्यों नहीं देता है? सवाल आपसे है, आप काफ़ी रियलिटी शो का हिस्सा रही हैं, डांस रियलिटी शो का, बिग बॉस का, बहुत सारे आपने टीवी सीरियल्स किए। जब रियलिटी शो की बात करते हैं तो जब हम देखते रहते हैं, फॉलो करते हैं कि ये जीतने वाला है, ये जीतने वाला है, अंत में क्या होता है, सडनली रिजल्ट चेंज हो जाता है, कोई और जीत जाता है। तो आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, प्रीतम जी का भी अनुभव रहा है, और आप तो जज रही हैं पहले जी। और पहली बार आप भी जज बन रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों रिजल्ट ये चेंज हो जाते हैं? देखो वो आधा टाइम तो सब पोल पे होता है, सब वोटिंग होता है, और जितनी भी वोटिंग होती है वो सही वोटिंग होती है, क्योंकि रियलिटी शोज कभी रिग्ड नहीं हो सकते। हाँ, हम कंटेंट वाइज और जो दिखाना है, क्या बोलना है, जो शो को जैसे आगे बढ़ाना है, वो हम लोग बात कर सकते हैं। पर जब वोटिंग होती है, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व होती है वोटिंग की, तो उनके साथ हम मैच नहीं कर सकते। तो जैसी जैसी पॉपुलैरिटी होती है कंटेस्टेंट्स की, जैसे जैसे वोट्स जिसको ज़्यादा मिलते हैं, रिजल्ट्स ऑडिट हो गया। रिजल्ट्स कंप्लीटली ऑडिट होते हैं, तो कहीं वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बिग मिक्सअप आ रहा है बिग मैजिक पर, जी। ये न्याय प्रिय रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब प्रोड्यूसर्स हमारे बीच में आते ही नहीं है, ये हम मेरा और दोनों संभावना का ही decision डिसीजन होता है कि कौन रहेगा। और हमारे, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए हैं, और उन लोगों के सामने जिनके लिए हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाए, लेकिन उनका उस लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि हमारे फेवरेट्स बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली तो बात हो ही नहीं सकती, अन्याय वाली बात हो ही नहीं सकती, जहाँ पे करिश्मा और मैं हैं। एक्चुअली हर्षा भी, हमें बीच में कोई भी नहीं आता हमारे, यू नो, जब ये टाइम होता है जहाँ पे आपको फाइनल जजमेंट देना है, उसके बीच में कोई नहीं आता, वो सिर्फ करिश्मा और मैं होते हैं। मैंने कई दफ़ा तो मैंने ये देखा है कि ये जो है इनके फेवरेट्स चले जाते हैं बाहर, फेवरेट्स बाहर गए हैं हमारे। और बायस ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई जोड़ तोड़ करके बचा मुझे है। आपसे एक सवाल है कि आप पहले रेडियो में थे, जी। फिर बिग बॉस में दिखाए, जी। फिर अब आप बिग मेम्स आप में आ रहे हैं। जी जी तो जी। यहाँ वो क्या है पे ना, किस मेरे बिना तरीके का जो जी नहीं तड़का पाते है ना आप- भाई इनसे मेरे हमारा बिना लगाव जी कुछ नहीं ऐसा तड़का है। है, किस तरीके का आप लगाने वाले नहीं, हैं? आप समझ नहीं रहे हो, मेरे बिना जी नहीं पाते ना, इसलिए जो भी शो मतलब ये शो में बहुत, अरे हेलो, मैं बता दूं, ये शो में बहुत ज्यादा इन दोनों का फ्लर्ट चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक और हमारे शो हमारे में बहुत किरदार हैं, किरदार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है, वो है, उनका नाम है घंटालाल। वो और ये दोनों करिश्मा पे लाइन मारते हैं। बेचारे उनको वो थोड़े से अब क्या कहें, 2 बूंद जिंदगी की उनको ज़रूरत है। बच्चन साहब ने कहा है कि 2 बूंद जिंदगी की हर घर परिवार के बच्चों को जो है दिया जाए, बच्चों को दिया जाए खासकर, और बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए। लेकिन वो उन्होंने समय पे 2 बूंद नहीं ली, इस चक्कर में उनका जो है आधा ही शरीर है, आधा ही आधा शरीर नहीं है। लोन प्रोवाइड किया जाए जो अमूमन हो नहीं पाता, और फिर फाइनेंसर्स जो इंडिविजुअल फाइनेंसर्स होते हैं वो आ नहीं पाते अपने फाइनेंस को लेकर। एक ज़माना था 70, 80, 90 के दशक का, जब इंडिविजुअल फाइनेंसर या ना प्रोड्यूसर आते थे। अब कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर रहती हैं। तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उनको फाइनेंस मुहैया करवाया जाए ताकि अच्छा कंटेंट निकले, अच्छे यंग एक्टर्स, क्योंकि भाई हम भी जो है जूझते हैं इन चीज़ों से, स्ट्रगल से, कि हमको भी जो है वो चांस की बात होती है ना, कि आपको होता है कि नहीं वो बिकेगी नहीं फिल्म, या वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आपको लाइन अप करना पड़ता है वैसा कि बिके, तो इस हिसाब से। तो उस तरह का अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, फाइनेंस का दर्जा दिया जाएगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत नया टैलेंट जो है आप आने वाले सालों में देखेंगे। संभावना जी, मेरे हिसाब से जिस तरह का भी जो बजट आने वाला है, मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि बॉलीवुड के लिए ही नहीं, सभी के लिए वो लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड हो या बॉलीवुड के बाहर हो, इंसान तो इंसान है, और वो बजट जो है वो सबके काम का होना चाहिए। ये मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि अच्छा हो जो भी हो। नोटबंदी करके एक कहते हैं ना, करारा झटका तो मोदी सरकार ने हमें दिया है, लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं वो इमीडिएट जब झटका लगता है तो हम समझते नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदे उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जब सब कुछ सफ़ेद होगा, कुछ भी काला नहीं रहेगा, तो काम भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी के साथ होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी को चोट लगती है सबसे पहले तो वो हमारी गृहिणी ही है, क्योंकि उनकी किचन को चोट लगती है सबसे ज़्यादा। आई थिंक मोदी जी ने जो भी किया है वो सोच समझ कर ही किया है, तो जो बजटिंग होने वाला है वो डेफिनेटली सबको फ़ायदे में ही रखने वाला है, और अगर सब कुछ वाइट ही है तो कुछ डरने की तो बात है ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा फ़र्क आने वाला है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। अपने व्यूअर्स को लास्ट में क्या कहना चाहिए? दर्शकों को क्या मैसेज? हमारा शो शुरू हो गया है,
9th जैन जनवरी से से। 7:30 बजे, ठीक शाम 7:30 बजे अपने अपने टीवी आप ऑन कर लीजिए, बिग मैजिक चैनल लगा लीजिए, क्योंकि हमारा शो बिग मेम साहब एकदम सुपर हिट शो है। जिसको भी डांस से प्यार है, जिसको भी रियलिटी शोज से प्यार है, जिसको भी उन महिलाओं से प्यार है जो घर से अपने बाहर निकलकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो हमारा शो जरूर देखें। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, और रिपीट everybody. टेलीकास्ट 1 बजे जरूर देखिए, राइट? कोशिश करिए शाम 7:30 बजे ही देखिए। Monday to Thursday. मंडे टू थर्सडे थैंक यू। जरूर देखिए, थैंक यू सो मच, इस और बार बहुत को, प्यार दीजिए। किटी आप बताइए ना, थर्सडे वाला 1 घंटे के अंदर वी हैव सेलिब्रिटीज हाँ, एंड मंडे टू वेडनेसडे नॉर्मल एपिसोड्स आते हैं और थर्सडे हमारा एक महा एपिसोड होता है जहां हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो हमारे साथ, मेरे और संभावना के साथ और प्रीतम के साथ जुड़कर एक डिसीजन ले ताकि हम एक बेस्ट शो बढ़ाए। वो लोग एक स्पेशल डांस करते हैं हमारे साथ, स्पेशल परफॉर्मेंस करते हैं और फिर हमारे साथ जजिंग करते हैं और फिर जो भी बेस्ट होता है, जो भी बेस्ट गृहिणी तड़का है, जो लगता है हाँ, शो पे। एक दाल में जो तड़का लगता है, लगता है। वैसे शो में जो तड़का लगता है वो सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे लेकर आते हैं। तो वो थर्सडे वाला एपिसोड हम लोग बहुत मजे करते हैं, तो वो डेफिनेटली देखिए। मंडे टू थर्सडे प्लीज वॉच बिग मेम। प्लीज, जितनी गृहणियां हैं जो ये देखेंगी, प्लीज उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज हमारे शो को आप जरूर देखें, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही आपको मद्देनजर रखते हुए शो बनाया गया है और जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन घर का हीरो जो होता है वो अपने फादर होते हैं, वालिद साहब होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दर्शाने की कोशिश की गई कि घर का एक्चुअल हीरो जो है वो महिला है, क्योंकि सबका ख्याल रखती है, सबका मतलब सबका, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रख लेती है, सब मालूम होता है, उसका किचन का भी ध्यान रख लेती है, वो टीवी में देख के थोड़ी नाराज़ भी आती है, सास बहू देख के थोड़ी सी इन्वॉल्व भी हो जाती है, वो सब बेसिकली हीरो जो है हमारी महिला है। तो ये महिलाओं के लिए शो है, आपके लिए शो है। प्लीज़ 7:30 बजे मंडे टू थर्सडे ज़रूर देखिएगा हमारे शो को और बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि शो आपका है। थैंक यू। नाच जो बदल दे नजरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब अपने अपने माइक उठा लो। how will they detect